हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। दृष्टि क्विक आईएएस की जो ज्योग्राफी की बुक आती है उससे। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को रिफ़र कर सकते हैं, जिसमें बहुत क्रिस्टल क्लियर हर एक टॉपिक को दिया गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं वो भूगोल में उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी को ओरिजिन और इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ी थ्योरीज से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। तो हम पहले उनको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स जो हैं हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं कि भूगोल जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो जिसका अर्थ है वर्णन से मिलकर बना है। तो भूगोल जो है या ज्योग्राफी जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिला है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन से मिलकर बना हुआ है, जिसका संयुक्त अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन द्वारा क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा जाता है और इसी दृष्टि से जो विद्वान है वो भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन द्वारा क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। दूसरे शब्दों में भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। तो भूगोल जो है वो विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का क्या करता है, अध्ययन करता है। भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है। तो भूगोल हमें क्या बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का क्या होता है, उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित है। भूगोल का एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय विभिन्नता के कारकों या कारणों को समझने से संबंधित है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनांकी कारक भौतिक स्थल स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन और नवीन स्थल रूपों का निर्माण हो रहा है। संसाधनों के सतत रूप में प्रयोग व पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा यह समझने हेतु कि समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन जो है वो क्या है, आवश्यक है। तो संसाधनों के सतत रूप में प्रयोग और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में हमको अगर अधिक जानकारी जाननी है और समस्याओं के समाधान को अगर समझना है तो भूमि उपयोग योजना किस प्रकार से सहायक हो सकती है, ये भूगोल का अध्ययन हमें करना इस बात के लिए आवश्यक है। इसके बाद भूगोलवेत्ता प्रारंभ में भूगोल की वर्णनात्मक व्याख्या करते थे, बाद में यह विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। अब हम बात करते हैं अगर तो जियो शब्द जो है, लॉजिया का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, मैट्रिया शब्द का होता है पृथ्वी का मापन और इट्स या आइट्स शब्द जो होता है वो पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है। तो इस तरीके से जियोलॉजी, जियोमेट्रिया और जियोइड्स, ये चीन अगर हम मिलाकर पढ़ें तो जियोइड्स का मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन और जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो भूगोल ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेस्टोस्थनीज ने किया था। तो हमें ध्यान रखना है इस बात को कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, ग्रीक विद्वान इरेस्टोस्थनीज ने किया था। इसलिए उन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भी भूगोल का जनक माना है। तो कुछ विद्वान जो हैं वो हिकेटियस को भी क्या मानते हैं, भूगोल का जनक मानते हैं। आम अगर हम बात करते हैं तो भूगोल का या फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो इरेस्टोस्थेनेस को कहा जाता है। हिकेटियस ने स्थल भाग को सागरों से घिरा माना तथा दो महादेशों का ज्ञान दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया। कॉस्मोस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। तो अगर हम बात करते हैं किनके बारे में, अलेक्जेंडर बॉम हम्बोल्ट के बारे में बात करते हैं तो कॉस्मोस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है और समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले ये कौन थे, प्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद
भूगोल से संबंधित परिभाषाएं देखें तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। भूगोल से संबंधित अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। तो जैसे हम देखें, अगर स्ट्रैबो के अनुसार जो है वो भूगोल की उन्होंने, स्ट्रैबो ने क्या परिभाषा दी है, तो भूगोल जो है एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। तो ये किसने कहा था? टॉलेमी ने कहा था कि भूगोल जो है वो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिचर्ड हॉटशॉन ने क्या कहा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये किसके हिसाब से थी जो परिभाषा भूगोल की? रिचर्ड हॉटशॉन के हिसाब से। इसके बाद अब हम बात करते हैं भूगोल का विकास क्रम पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी पढ़ते हैं। प्राचीन समय में पृथ्वी संबंधी अधिकतर जानकारी अन्य विषयों के विद्वानों से मिला करती थी। जैसे हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारकों के प्रभाव को क्या किया है? स्पष्ट किया है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो 18वीं शताब्दी में नवीन भौगोलिक भूभागों तथा समुद्री मार्गों के अन्वेषण से सजीव भौगोलिक विवरणों का लेखन कार्य शुरू हुआ, क्योंकि इनसे यूरोपीय उपनिवेशों के विजय अभियान जुड़े हुए थे। तो 18वीं शताब्दी में नवीन भौगोलिक भूभागों तथा समुद्री मार्गों के अन्वेषण से, खोज से सजीव भौगोलिक विवरणों का लेखन कार्य क्या हुआ? शुरू किया गया, क्योंकि इनसे यूरोपीय उपनिवेशों के विजय अभियान क्या थे? जुड़े हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक हितों से प्रेरित 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही इन भौगोलिक विवरणों का सुव्यवस्थित अध्ययन शुरू हो गया, अर्थात भूगोल का एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू किया गया, जिसमें एवी हम्बोल्ट एवं कार्ल रिटर का अतुलनीय योगदान रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के रूप में शुरू हुआ। इसके अध्ययन से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के दो गुटों का निर्माण हुआ, जिनकी अपनी अपनी क्या थी? विचारधाराएं थी। तो भूगोलवेत्ताओं के दो गुटों का निर्माण हुआ। एक जो था वो क्या था? संभावनावाद। संभावनावाद मतलब क्या? कि इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार दोहन करने की योग्यता रखता है। कौन? मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है, संभावनावाद, तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार दोहन करने की योग्यता है। ये जो विचारधारा थी ये किससे जुड़ी हुई थी? संभावनावाद से जुड़ी हुई थी। अगर हम बात करते हैं तो संभावनावाद समर्थकों में विडाल डी ला ब्लास तथा लूसियन फेब्रे प्रमुख हैं। विडाल डी ला ब्लास की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में उन्होंने समाज के वृद्धि एवं विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं निश्चयवाद के बारे में, डिटर्मिनिज्म के बारे में। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उसकी स्वतंत्रता सीमित है, और इसे नियतिवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भूगोल की शाखाएं अगर हम देखें तो भूगोल की अगर शाखा देखें तो भौतिक के आधार पर अलग है, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र के अलग है, विधि और तकनीक के आधार पर, और अगर हम बात करते हैं तो मानव के आधार पर। तो भूगोल की शाखाएं मुख्यतः जो हैं वो कितनी तरह की हैं? 4 तरह की। भौतिक भूगोल, सिद्धांतवादी भूगोल, विधि एवं तकनीक भूगोल और मानव भूगोल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिक भूगोल को भू आकृति विज्ञान क्षेत्र में, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल में क्या किया गया है? बांटा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? सिद्धांत दर्शन शास्त्र के अगर हम देखें तो भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी चिंतन। विधि और तकनीक के आधार पर देखें तो मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि और भू संरचना या भू सूचना। इसके बाद अगर हम मानव भूगोल को देखते हैं तो मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जनसंख्या एवं बस्ती, और फिर राजनैतिक और आर्थिक। तो इस तरीके से क्या किया गया है? बांटा गया है। और आर्थिक में कई भागों में बांटा गया है। कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना और सेवाओं में क्या किया गया है? बांटा गया है। और प्रादेशिक उपगमन के आधार पर अगर हम देखें तो प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास
प्रादेशिक विकास के बाद प्रादेशिक विश्लेषण और फिर प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक योजनाओं में दो योजना, एक देश या ग्रामीण योजना और दूसरा शहरी योजना। इसी तरीके से प्रादेशिक अध्ययन को क्या किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। इसके बाद हम देखते हैं कि भूगोल से संबंधित रचनाएं जो हैं, तो रचना अगर हम बात करते हैं, आर्यभट्टियम किसके द्वारा लिखी गई है, आर्यभट्ट के द्वारा। सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा लिखी गई है, भास्कराचार्य के द्वारा। इलियड एवं ओडिसी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये होमर के द्वारा लिखी गई है। ज्योग्राफिका स्ट्रैबो के द्वारा। किताबुल हिंद जो है वो अलबरूनी के द्वारा, किताबुल हिंद जिसे भारत का भूगोल भी कहते हैं। इसके बाद नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया नेचुरलिस किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है। ज्योग्राफी ऑफ द पीस जो है वो निकोलस जॉन स्पाइकमैन के द्वारा लिखी गई है। कॉस्मोस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। और डाई एरकुंडे जो किताब रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो कार्ल रिटर के द्वारा। द ज्योग्राफी टॉलेमी के द्वारा। किताब सूरत अल अर्द जो है वो अल ख्वारिज्म के द्वारा। और एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो एनेक्सीमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। तो विश्व का सर्वप्रथम जो मानचित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो एनेक्सीमेंडर के द्वारा बनाया गया था। भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। तो भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर जो है वो उन्होंने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर कहा, और इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। टॉलेमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। तो भारत को किसने दर्शाया था विश्व मानचित्र पर, तो वो टॉलेमी थे। जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया। हृदय स्थल सिद्धांत हार्टलैंड थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो एच मैकिंडर के द्वारा। समताप रेखाओं का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हम्बोल्ट को। सौर मंडल की संकल्पना कॉपरनिकस के द्वारा दी गई है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। पृथ्वी को भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या जो है किसने की है, कास्ते द बफन ने। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या जो है वो किसने की है, कास्ते द बफन ने। आधुनिक भूविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जेम्स हटन को। आधार तल की संकल्पना जो है वो किसने बताई है, पावेल ने। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैलरेंस डटन के द्वारा किया गया। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा, डेविस के द्वारा। और पेंजिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, या पेंजिया शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, बैगनर के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिस हिसाब से हमने पढ़ाई की है। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया, तो भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया है, तो नवनियतिवाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है तो किसने किया था, तो ये किया था जेम्स टेलर ने, जी टेलर ने किया था। आधुनिक भूगोल का जनक किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है, तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इसके बाद ज्योग्राफिका की किसकी रचना है, तो ज्योग्राफिका जो है वो किसकी रचना है, तो ज्योग्राफिका जो थी वो स्ट्रैबो की रचना है। तो किसकी रचना है, स्ट्रैबो की रचना है। अगला क्वेश्चन है साम्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो साम्यवाद सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिए हुए ऑप्शन में से किसी ने भी साम्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो कॉस्मोस जो है वो किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो हम्बोल्ट की क्या है, प्रसिद्ध कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निश्चयवाद के समर्थकों में विडाल डी ला ब्लाश और लूसियन फेवरे प्रमुख हैं। फ्रेडरिक रेडजेल संभावनावाद के समर्थक माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट अगर हम देखें तो ये उल्टा लिख दिया गया है। फ्रेडरिक रेडजेल जो है ये किसके समर्थक माने जाते थे, तो निश्चयवाद के माने जाते थे। वहीं विडाल डी ला ब्लाश और लूसियन फेवरे जो है वो किसके माने जाते थे, संभावनावाद के माने जाते थे। तो इस वजह से यहाँ पे जो कथन है वो डी आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। ना ही एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स क्वेश्चंस को देखा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।